कल जो शख्स दुनिया के 5 सबसे अमीरों की फहरिस्त में था, एक रिपोर्ट ने उससे वो ताज छीन लिया। हाथ से रेत की तरह दौलत फिसलती जा रही है। हालांकि वो कैसे दुनिया के 5 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया, उसकी बढ़ती दौलत पर कई सवाल थे। कई सवालों के जवाब नहीं मिले। सरकारी बैंकों से कर्ज पर कर्ज कैसे मिलता रहा, बावजूद इसके कारोबार फलता फूलता रहा। इस पर संदेह के बादल हमेशा मंडराते रहे। लेकिन हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने मानो गैस के गुब्बारे पर पिन मार दी हो और हवा निकल गई हो। बस इसी तरह अडानी ग्रुप का हाल हो गया है और वह फोर्ब्स के रियल टाइम के बिलियनियर्स की इंडेक्स में चौथे पायदान में लुढ़क गए हैं। नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडेनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर बहुत भारी पड़ रही है। इसके पब्लिश होने के बाद से ही गौतम अडानी के लीडरशिप वाली कंपनियों के शेयरों में सुनामी सी आ गई है और ये भरभरा कर गिर रहे हैं। शेयरों में जोरदार गिरावट का बुरा असर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्क पर भी पड़ा है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में अभी तक चौथे पायदान पर मौजूद गौतम अडानी एकदम से लुढ़क कर 7वें नंबर पर आ गिरे हैं। गौतम अडानी बीते साल 2022 में दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले उद्योगपति रहे। उन्होंने लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन नया साल 2023 भारतीय उद्योगपति के लिए बेहद बुरा साबित हुआ। साल की शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन बीते 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट जो सामने आई, उसने अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। यहां से नुकसान की शुरुआत हो गई। महज 2 दिनों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घट गया। इसके चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ भी 100 अरब डॉलर से ज्यादा नीचे आ गई। इस उलटफेर में लंबे समय तक गौतम अडानी से नीचे चल रहे वॉरेन बफे, बिल गेट्स और लैरी एलिसन उनसे ऊपर निकल गए। टॉप अरबपतियों की लिस्ट में जो बदलाव आया है, उसके मुताबिक टॉप 10 में पहले नंबर पर 215 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ फ्रांस के अरबपति बर्डेन अर्नाट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर टेस्ला सीईओ एलन मस्क 170 अरब डॉलर के साथ काबिज हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस 122 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा अरबपति लैरी एलिसन को हुआ है और वो चौथे पायदान पर जा पहुंचे हैं। नेटवर्थ में 932 मिलियन डॉलर की तेजी के साथ उनकी कुल संपत्ति 112 अरब डॉलर हो गई, जिससे एलिसन दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि रातों रात एक अमीर शख्स लुढ़कते लुढ़कते 7वें पायदान पर पहुंचा है और यहां से वो कहां जाके रुकेंगे, ये कहना बेहद ज्यादा मुश्किल है। धन्यवाद।